हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमओटी देखने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं। तो ऐसे तो आप लोग को आता होगा, नहीं आता होगा तो ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। जिनको आता है थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम हाइड्रोजन को 1s1 के नाम से क्यों लिख रहे हैं, हीलियम को 1s2 के नाम से, लिथियम को 1s2 2s1, बेरिलियम को 1s2 2s2 को, इसी तरह से कैल्शियम को तो ये छोड़ दिए कि आपको बनाने के बाद लिखने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, तो ये सब कैसे लिखते हैं, इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, तो इसको मतलब सीखते हैं हम लोग। ठीक है, कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सजाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ ट्रिक बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। तो ट्रिक्स क्या यूज करते हैं देखिएगा, सब ऑर्बिटल कैसे लिखते हैं। तो ट्रिक्स मतलब बिल्कुल सटीक तरीका, इससे बेटर कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको बनाने के लिए। मतलब पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, एकदम आराम से आप खाली ट्रिक का यूज कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसी पे इसी के जैसा समझा देंगे आपको ये मोटी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहले लिखते हैं, दोहराइएगा, स्कूल स्कूल। मतलब एक बार बोलेंगे तो आप भी उधर से बोलिएगा, तो उसको हम इधर लिखते हैं स्कूल, तो आप बोले उधर से स्कूल। हम बोले पब्लिक स्कूल, तो आप भी उधर से दोहरा दिए पब्लिक स्कूल। ध्यान से समझते जाइएगा। हम बोले स्कूल तो आप भी बोले स्कूल। हम बोले पब्लिक स्कूल तो आप भी बोल दिए पब्लिक स्कूल। हम बोले दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो आप भी क्या दोहराइएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। हम जो चीज बोलेंगे आप वो भी आप भी वही बोलिएगा। देखिए, स्कूल हम बोले तो आप भी बोल दिए स्कूल। हम बोले पब्लिक स्कूल तो आप भी बोल दिए पब्लिक स्कूल। हम बोले दिल्ली पब्लिक स्कूल तो आप भी बोल दिए दिल्ली पब्लिक स्कूल। मतलब उसी को दोहरा दोहरा के लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बोलते हैं फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो आप भी क्या दोहराइएगा, फॉरेन पब्लिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। इतना ही होता है बस। ठीक है, अब आइए यहाँ तक तो लिखे, याद हो गया कि कैसे लिखेंगे। पहले SSPS ऐसे करके याद कीजिएगा, बड़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसे याद कीजिए, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल एक साथ बोलना है तो दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर बोलेंगे फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल तो फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से याद हो गया। उसके बाद आते हैं उसके बाद आते हैं चलिए, अब ऐसे स्टार्ट करते हैं। कलर को चेंज करते हैं, यहाँ पे पेन के कलर को चेंज करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे ये कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा, चलिए दिखेगा। ऐसे करते हैं। अब एस वाला को करते हैं, तो 1 2, एस वाला को उठाएं, एस वाला को नेमिंग कर रहे हैं, तो 1 2, जहां जहां एस है उसमें 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हो गया। तो एस वाला का नेमिंग है, एस वाला का नेमिंग कहाँ से स्टार्ट किए थे, 1 से स्टार्ट किए थे। अब पी वाला का नेमिंग स्टार्ट कीजिए, तब पी वाला को हम करते हैं 2 से। ठीक है, 1 से एस वाला का हुआ, 2 से पी वाला का होगा। तो ये नहीं दिख रहा है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं, वैसा कलर लेते हैं जो यहाँ पे विजिबल हो। कौन सा कलर ले बाबू, चलिए बैगनी लेते हैं, देखते हैं ये विजुअल क्या है थोड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2P 3P 4P 5P 6P 7P हो गया। कितना बढ़िया हो गया। ठीक है, अच्छा, एस को 1 से स्टार्ट किए थे, पी को 2 किया। अब उसके बाद क्या आता है, डी, डी को 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 से स्टार्ट करते हैं। ये तो देख वो नहीं कर रहा है, 3 से स्टार्ट करें। कौन सा कलर ले जो दिखे यहाँ पे, किसको ले ले, उजला वाला ही यहाँ पे ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ से 3 से, एस को 1 से स्टार्ट किए थे, पी को 2 से, तो डी को किससे स्टार्ट करेंगे, 3 से, तो 3D 4D 5D 6D, तो अब खत्म, हाँ है 6D। ठीक है, चलिए, अच्छा डी को 3 से स्टार्ट किए। अब इसमें क्या बच रहा है, 4F बच रहा है ना, तो उसको किससे स्टार्ट कर दीजिए, 4 से, तो 4F 5F। ठीक है, इतना यही नेमिंग होता है। अब जब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा, तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा तो आपको क्या करना होगा बाबू, कि यहाँ पे मतलब हर एक ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन होगा।
जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 23 खाली यही वाला ग्रुप आएगा 1s1, ठीक है। अगर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएगा, उसके बाद अगला पे जाएगा, बचेगा तो फिर ये दोनों में फिल हो जाएगा, तो फिर किस पे आएगा, पी वाला पे आएगा, ई फिल हो जाएगा तो 3s पे आएगा। इस तरह से बढ़ेंगे हम लोग। मान लीजिए आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो सजाइए, हर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो वही होगा 1s 2s के पावर 2 और 2s के पावर, मतलब एक स्पिन रहेगा, पावर बोल रहे हैं जिसको, तो 1, इस तरह से लिखते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कि 20 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो इस पे आएगा, 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 ठीक है। इस तरह से फिर 2 गो इस पे आएगा, कई गो होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इस तरह से हम लोग सजाते जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए तो आइए इसी को बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे अच्छा, एक सेकेंड सॉरी, मतलब ये चीज़ तो आपको पता होगा, ये चीज़ बोलना भूल गए थे, एक सेकेंड वेट कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देते हैं सब ऑर्बिट, इधर लिख देते हैं, इधर ओरिएंटेशन लिख देते हैं। एक ये चीज बोलना भूल गए थे, पहले ही रुक जाइए, बताते हैं उसके बाद दोहरा देंगे। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है पता है, m इजकल टू 2l+1 पढ़े होंगे, पढ़े हैं, चलिए इसी को होता है। तो एस ग्रुप में, एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एल का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, वो चीज भी बता दें, 0+1 यानी 1, यानी इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, एस ग्रुप पे 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब पी पे कितना आता है, तो 2 इंटू 1, एल का वैल्यू पी के लिए 1 होता है, अब +1 यानी हो गया 3, यानी पी वाला में कितना इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इधर घसकाते हैं, पी वाला में कितना इलेक्ट्रॉन, पी वाला में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिट्स होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पी पर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, द्वितीय 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इस पे पावर 6 जाएगा, एस पे पावर हमेशा कितना रहेगा 2, जब भी एस ऑर्बिट होगा उसमें पावर 2 रखना है, और मतलब और पी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हमेशा पावर 6 होगा। डी की बात करें, तो 2 इंटू, और डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो 2 यानी 2 दूनी 4 1 5, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिट बनेगा, 5 ऑर्बिट बनेगा, 5 बन गया, इसमें प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 10, प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी डी के पावर 10 होता है। उसी तरह से एफ करे तो एफ पर 14 होता है, ठीक है, एफ पर 14 होता है, 2 इंटू 3+1 यानी 3 दूना 6 1 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 ऑर्बिट होगा, 7 ऑर्बिट होगा, और उसमें प्रत्येक में 2 2 1 2 3 4 5 6 7, और सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, 14, ठीक है। अब आइए नीचे वाला, अब दिखाते हैं नीचे वाला, ठीक है। तो देखिए एस पर कितना, मान लीजिए 20 वाला के लिए बना रहे थे, 20 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन है, तो एस पर कितना मैक्सिमम जाएगा 2 ही जाएगा, एस पर मैक्सिमम कितना जाएगा 2, और पी पर कितना जाएगा 6 जाएगा, पी पर कितना जाएगा 6, तो इस तरह से तो कितना हो गया 2 2 4 6 4 10, एस है तो एस पर हमेशा 2 ही जाएगा, एस पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब पी पर कितना हो गया 2 2 4 अच्छे 10 2 12, अब पी पर कितना जाएगा 6, तो 12 6 18, 18 2 20, यानी यहाँ तक होगा कैल्शियम के लिए, ठीक है, कैल्शियम के लिए यहाँ तक लिखाएगा। आइए अब उसी चीज को दिखाते हैं। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s पर एगो रहेगा। हीलियम में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे इसको मिटाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला तो हमेशा वैसा ही लिख ले रहेगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बैठाइए, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, खाली क्या लिखाएगा 1s के पावर वही 2 स्पिन, ठीक है। चलिए तीसरा के लिए लिखते हैं, हीलियम के लिए, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रखिएगा, पहले इस पे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो बचा जो इस पे आ गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, इतना तक किसके लिए लिखाएगा हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए क्या देखिए लिखा हुआ है, सॉरी लिथियम के लिए, हीलियम बोल दिए 1s2 और 2s1, ठीक है। अब आते बेरिलियम के लिए, बेरिलियम कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को इस पे कैसे सजाइएगा 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे बेरिलियम के लिए 1s के पावर 2 2s के पावर 2, ठीक है।
अब आते हैं किसके लिए लिखते हैं, सोडियम के लिए देखते हैं। सोडियम में कितना है, 11 है ना, सोडियम में 11 है, तो 11 है, तो देखिएगा सोडियम में 11 है, तो 11 है तो कैसे होगा, 2 क्योंकि एस पर 2 ही पावर जाते हैं, तो 2 2 4, यहाँ पे कितना जाएगा 6, तो 6 4 10, इस पे एगो आएगा, कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। तो बस यही था, ठीक है, बस 11। कैल्शियम के लिए लिखना सिखाए, कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम के लिए कितना होता है 20 होता है, तो 2 इस पे, 2 इस पे, अब पी पे कितना होता है 6, एस पे कितना होता है 2, तो कितना हो गया 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, अभी 8 आओ बाकी है, तो इस पे कितना आ जाएगा 6, तो 12 6 18, 2 इस पे जाएगा। यानी कैल्शियम के लिए हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैल्शियम के लिए 1s के पावर 2, 2s के पावर 2, 2p के पावर 6, 3 के पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 2 को मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3 के पावर 6 और 4 के पावर 2, इस तरह से, ठीक है, 2 है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही कैल्शियम के लिए। अब आपको होमवर्क दे दे, आपको किसका किसका लिख के लाना है, आपको होमवर्क दे दे, चलिए किसका लिख के लाइएगा, देते हैं पोटेशियम का लिख के लाइएगा, ठीक है, और किसका लिखिएगा, कुछ भी ले लेते, क्लोरीन का लिखिएगा, ठीक है, इस तरह से लिख के लाइएगा। अब आते हैं एमओटी पे बढ़ते हैं, अब आते हैं एमओटी पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी में उसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखना है आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल और मोलिक्यूलर स्पीसीज, ठीक है, उसको सीखते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट जानते हैं, बॉन्डिंग ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्डिंग ऑर्डर होता है एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग बटा 2, ठीक है, यानी एनबी माइनस एनए बटा 2। यानी एनबी क्या है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनए क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एनबी माइनस एनए बटा 2 होता है बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइए लिखना सीखते हैं। तो मोलिक्यूलर स्पीसीज, पहला जो मोलिक्यूलर स्पीसीज है वो आइटम नंबर इक्वल और लेस देन 7 के लिए, लेस देन 7 के लिए, मतलब 2 पार्ट में हम लोग एमओटी के पढ़ेंगे, 2 पार्ट में। एक पढ़ेंगे जिसका इलेक्ट्रॉन का मान 7 या 7 से कम हो, और दूसरा पढ़ेंगे 7 या 7 से ज्यादा हो। तो अभी पहला मोलिक्यूलर स्पीसीज देख रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 7 या 7 से कम होता है इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है। यहाँ N2 है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, तो उससे मतलब नहीं है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन 7 होता है ना, तो 7 या 7 से कम वाला के लिए, यानी किसके किसके लिए, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरॉन के लिए, कार्बन, नाइट्रोजन। बाद में कभी ऐसा पढ़ा रहे होंगे C2 मतलब कितना, C2 मतलब कितना, कार्बन इसका 6 होता है, कई आइटम है 2 ना, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 आइटम, 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन, ये सब आगे बताएंगे। तो ये नहीं सोचिएगा सर ये तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, आप बोले थे 7 से कम के लिए, हम वो बात नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मान यानी नाइट्रोजन तक का पढ़ना है, ठीक है। ऐसे बोले तो हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन का पढ़ना है एमओटी, ठीक है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है। तो अभी पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे सिग्मा से स्टार्ट करते हैं, सिग्मा 1s, ठीक है, 1s, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग होता है स्टार लगा देते क्या होता है एंटी बॉन्डिंग होता है, तो सिग्मा 1 2 ऐसे करके। फिर क्या होगा सिग्मा 2s, तो फिर क्या होगा सिग्मा स्टार 2s, 2s यानी सबसे कम एनर्जी किसका है सिग्मा 1 का है, उससे ज्यादा एनर्जी किसका है सिग्मा स्टार का है, सिग्मा स्टार 1s का, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s का है, ठीक है, 2s का है, और उससे ज्यादा एनर्जी किसका है सिग्मा स्टार 2s का है, यानी उसका एंटी बॉन्डिंग का है। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए 1s का कहानी हो गया, फिर 2s का कहानी हो गया। एक सेकेंड वेट कीजिएगा, पानी ले लो। एक सेकेंड वेट कीजिएगा बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे, क्या बोल रहे थे, हाँ सिग्मा 1s था, उससे ज्यादा किसका सिग्मा स्टार का, उससे ज्यादा सिग्मा 2s का, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s का, ठीक है।
अब उससे ज्यादा किसका एनर्जी होगा, उससे ज्यादा एनर्जी होगा पाई, पाई बॉन्ड का, पाई 2px, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पाई 2px। फिर उसके बराबर एनर्जी होगा पाई 2p/। ये दोनों एनर्जी होता है जो सेम एनर्जी का होता है, इक्वल एनर्जी का होता है, जिसे डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब पाई 2px पाई 2p/, तीन गो होता था ना, ध्यान से देखिएगा, px p/pz, तो pz सिग्मा में ले लेते थे, ये दोनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। यानी ऐसा हम करेंगे कि मान लीजिए कि चार एनर्जी है ना, ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा। जैसे देख रहे थे ना कि सिग्मा बनेस का एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार से कम है, ठीक है। उसी तरह से सिग्मा 2s का एनर्जी सिग्मा स्टार 2s से कम है, यानी बढ़ते हुए एनर्जी जा रहा है। तो ये बीच में पाई 2px का एनर्जी पाई 2py की एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उससे ज्यादा किसका एनर्जी होगा, उससे ज्यादा एनर्जी होगा आपका, यहाँ नीचे लिखते हैं, उससे ज्यादा एनर्जी होगा किसका, सिग्मा टू, सॉरी एक सेकेंड, उससे ज्यादा एनर्जी होगा सिग्मा 2pz का, ठीक है, उससे ज्यादा होगा एनर्जी सिग्मा 2pz का। और अच्छा देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एक्स बाई जेड होता है, तो एक्स बाई वाला इक्वल होगा और ग्रेटर होगा किसका, pz वाला। अब तीनों का बॉन्डिंग हुआ ना, स्टार लगाइए तो वो एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा। तो स्टार वाला में क्या हो जाएगा बाबू, स्टार वाला में आप कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिखेंगे पाई स्टार 2px, ठीक है। फिर बराबर था बीच में, तो ये बराबर, यही चीज को फिर से लिखेंगे, बस खाली स्टार लगाएंगे, पाई 2p/, स्टार, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, इससे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, सिग्मा 2pz, इसका स्टार का। तो ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा आपको, अभी देखने में लग रहा होगा, अभी जस्ट याद करवा देते हैं। यही फॉलो, यही वाला फॉलो करके हम पूरा बनाते हैं। तो देखिए, पहले 1s है तो 1s स्टार, क्लियर। 2s है तो 2s स्टार, क्लियर। पाई 2px पाई 2py पाई 2z है, जिसमें पाई 2px का बराबर है पाई बाई के, मतलब पाई 2py के, और उससे ज्यादा है किसका, सिग्मा 2pz का। तो उसी को अब एंटी बॉन्डिंग लिखिए, जैसे सिग्मा एस था तो सिग्मा स्टार लिख रहे थे, तो उसी तरह से पाई है पाई है पाई है, तो वही पाई स्टार एक्स बाई वाला इक्वल था, और यहाँ पे क्या था, सिग्मा 2pz था, तो सिग्मा स्टार 2pz ग्रेटर देन वाला होगा। यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो जैसे अभी पीछे बना रहे थे ना, सिंपल वाला समझाए थे, उसी तरह से एमओटी में भी बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होगा इसी के जैसा फिल करते हैं, इसी को पुट करते हैं, ठीक है। इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। एनर्जी लेवल जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, देखिएगा, क्वेश्चन करवाएंगे मजा आएगा। क्वेश्चन अभी भले थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन करवाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए, हमेशा नीचे से एनर्जी बढ़ते जाता है ना, तो पहले क्या था, एस वाला था, बनेस वाला था, तो बनेस में कितना बॉक्स था, एक ही बॉक्स रहेगा, एक ही बॉक्स रहेगा, ठीक है। तो यही एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। यानी एक दो किसी में मान लीजिए कि हाइड्रोजन के लिए बनाना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही फील होगा। एनर्जी लेवल डायग्राम जो दे रहे हैं ना, हमेशा के लिए वैलिड है, यही बनेगा। तो पहला एनर्जी लेवल डायग्राम है 1s के लिए, 2s के लिए, आइए 2s के लिए एक बॉक्स, 2x के लिए एक बॉक्स, ये भी दोनों कंबाइन करके एक नीचे बॉक्स बनाएगा और एक ऊपर बॉक्स बनाएगा, ठीक है। ये हमेशा लिख लीजिएगा, यही वाला हमेशा बनाएंगे, जिसमें ये क्या होगा, सिग्मा 1s होगा, और सिग्मा स्टार 1s होगा, सिग्मा स्टार 1s होगा। ये क्या होगा, सिग्मा 2s होगा, ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s होगा, ये जो बॉक्स होगा, ठीक है। चलिए तीसरा डायग्राम बनाते हैं, तीसरा के लिए तो जगह है नहीं, नीचे से बनाते हैं, आओ, ठीक है, इसको मिटाते हैं, बड़ा बड़ा भी बनाएंगे। तो इसको बना लीजिएगा, इसी में हम बार बार आके फिल करेंगे, ठीक है, ऐसे बना के दिखाएंगे। लेकिन आज जो बता रहे हैं अभी देखिएगा, इसको बना के पहले दिखाते, चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। 1s, पहले क्या आता है, 1s आता है, तो दो बॉक्स बना दिए 1s के लिए, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा, सिग्मा 1s, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा एस 1s सिग्मा स्टार 1s, मतलब इसका नीचे वाला से एनर्जी ऊपर ज्यादा हुआ ना, सिग्मा, ये सिग्मा जिसको बॉन्डिंग बोल रहा है, स्टार लगा देते थे एंटी बॉन्डिंग, उसका एनर्जी ज्यादा होता है इसलिए ऊपर हो गया, ठीक है। चलिए ये 1s के लिए कहानी हो गया, अब आते हैं 2s के लिए, 2s के लिए आते हैं, ये 2s है, ये 2s है, 2s है, तो 2s को कंबाइन करेंगे क्या बनाएगा,
सिग्मा 2s बनाएगा, और ऊपर कंबाइन करेंगे क्या बनाएगा, सिग्मा स्टार 2s बनाएगा, सिग्मा स्टार 2s। तो ये भी कहानी समाप्त हो गया 2s के लिए। अब आते हैं तीसरा कहानी, आते हैं पी। इधर क्या है, पी ऑर्बिटल के लिए, तो पी में 3 गो होता है ना, पी में 3 गो होता है ना, इधर भी पी में 3 गो होगा, पी एक्स होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा। इधर भी क्या होगा, पी एक्स होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा। यहाँ तक क्लियर है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसमें जो हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, एक सेकेंड। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये इस तरह से मिक्सिंग होगा। सबसे पहले क्या था आपका, पाई 2 गो था ना, पाई 2px था, अब बराबर क्या था, पाई 2py था। कहाँ से डायग्राम बना रहे हैं बताएं, जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं वहीं से बना रहे हैं। तो बनाने के बाद देखिए समझाते हैं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पाई 2px इजकल टू पाई 2py, ठीक है। उसके बाद क्या मिला था, उसके बाद आपको क्या मिला था, यहाँ पे एक बॉक्स रहेगा जिसका नाम रहेगा सिग्मा 2pz। कहाँ से अभी तुरंत दिखा रहे हैं, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, इसको हम ऊपर वाला जो कन्फिग्रेशन बना रहे हैं वहीं से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। अब कैसे, जो आपको अभी सिखा देंगे, आपको भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमको भी हमेशा के लिए याद हो गया, आपको भी हो जाएगा। ये क्या है, पाई स्टार 2px इजकल टू पाई स्टार 2py। और तीसरा जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, तीसरा जो बढ़िया से बनाइएगा आप इसको, और ले लेते इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिंगल बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz, 2pz। देखिए कहाँ से बनाए, ये वाला कहाँ से बनाए, ये जो बनाए ना डायग्राम, यही एनर्जी डायग्राम है। ये हमेशा <7 के लिए, ये हमेशा सब क्वेश्चन में ऐसा बनाना है। खाली इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गो इसमें हो गया, 2 गो इसमें हो गया, 2 गो नीचे से फिल करते जाते हैं, तो 2 गो इसमें हो गया, 2 गो इसमें हो गया, इस तरह से फिल करते जाते हैं, इस तरह से फिल करते, तब इलेक्ट्रॉन खाली फिल होगा, डायग्राम सबके लिए सेम ही रहेगा। तो डायग्राम याद करवा दे, क्योंकि सबके लिए सेम होने वाला, एकदम सेम, एक अंतर भी नहीं होगा, सब में सेम। तो देखिएगा कैसे याद करवाते हैं। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए क्या है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s मतलब सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। तो वही पहला डायग्राम बना, पहला डायग्राम क्या बना, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है, पहला डायग्राम, किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। दूसरा डायग्राम में आइए, दूसरा क्या है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये भी किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। तीसरा में आइए, उसके बाद क्या है, पाई 2px पाई 2py है, पाई 2px दोनों बराबर एनर्जी का है ना, तो इसीलिए देखिए बना पाई 2px पाई 2py बना। क्लियर है, चलिए तीसरा में आते हैं, तीसरा में आते हैं। उसके बाद क्या है, सिग्मा 2pz है, खाली सिग्मा 2pz है, तो ये देखिए क्या बना, एक एक बॉक्स बना सिग्मा 2pz का। उसके बाद इक्वल एनर्जी का कौन है, सिग्मा स्टार 2px है, कौन है, सिग्मा स्टार 2px है, तो उसका डायग्राम बनेगा सिग्मा स्टार 2px सिग्मा स्टार 2px। उसके बाद किसका कहानी है, किसका है, सिग्मा स्टार 2pz है, ये पाई था, सिग्मा सॉरी बोला गया होगा, ये क्या है, सिग्मा 2pz है। तो इस तरह से डायग्राम बनता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही डायग्राम बनता है, जो जो पहले मिलेगा वही वही बनेगा। और उसका लिखने का मतलब ही क्या था, कि एनर्जी बढ़ता जा रहा है, इससे ज़्यादा इसका एनर्जी होगा, इससे ज़्यादा इसका एनर्जी, इससे ज़्यादा इसका एनर्जी, इससे ज़्यादा इसका एनर्जी, सबका एनर्जी बढ़ते जाएगा। सबसे मिनिमम एनर्जी किसका है, तो इसका है, और सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसका है, तो इसका है, ठीक है। तो वैसा ही देखिए नीचे से भी देखते हैं, तो सबसे मिनिमम एनर्जी लो सबसे नीचे है, नीचे से इसका डायग्राम बनता है, तो सबसे नीचे इसका है, तो ये नहीं, सबसे नीचे इसका एनर्जी हो गया, और सबसे ऊपर है तो सबसे हाई इसका एनर्जी हो गया। इसी में अब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो बहुत मजा आने वाला है एमओटी में। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, कल से हम लोग डायग्राम मतलब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज भी बेसिक ही बता दिए, ताकि कल के क्लास में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। बचाव खोचा कंसेप्ट जब बनाएंगे बताएंगे उसी टाइम बता देंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, एक बार इसको वीडियो को समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो रिपीट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, चलिए।